हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रो पढ़ा था। इंट्रो प्लस एग्जाम्पल अपन ने कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। आपको कोई से भी चैप्टर के अंदर कोई सा भी एग्जाम्पल देखना है तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है जिसका पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 से 2001 के तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए ना। 1 और 2001 के बीच में जो ओड नंबर है उनका हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना, ओड इंटीजर है ना। तो देखते हैं। देयरफॉर फर्स्ट odd integer equals to 1 है ना। सेकेंड odd integer equals to 3, थर्ड odd integer equals to 5 and last odd integer equals to 2001। बोले सर लास्ट odd integer 2001 कैसे हुआ? क्योंकि अपन इस क्वेश्चन के अंदर बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन को कौन से वाले odd इंटीजर चाहिए जो 1 और 2000 तक के हो ना, के बीच नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लास्ट वाला ये odd ही है ना, तो ये नॉन है। इस क्वेश्चन के अंदर बात करें तो लास्ट कौन सा होगा, ये 2001 नहीं होगा। वैसे तो odd इंटीजर आगे चलते रहेंगे, इनफाइनाइट तक जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की बात चलिए तो लास्ट कौन सा होगा, ये होगा ना। तो इनसे जो odd इंटीजर से जो बनने वाली सीक्वेंस है ना, देखो कि एपी के फॉर्मूले, अपन एपी पढ़ी है 9.2 के इंट्रो में तो एपी के फॉर्मूले अपन तभी अप्लाई करेंगे या तो क्वेश्चन एपी दे दे या अपन एपी प्रूफ कर दें। अभी क्वेश्चन एपी की तो चर्चा की नहीं है ना, तो अपन इसको एपी प्रूफ करेंगे, फिर एपी वाले फॉर्मूले अपन इसमें अप्लाई करेंगे है ना। देयरफॉर सीक्वेंस मेड बाय odd इंटीजर्स तो क्या होंगे, सीक्वेंस क्या होगी फिर 1 3 5 डॉट 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 सोन कहाँ तक जाके 2001 तक है ना। सिंस अब देखो इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है ना। सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, जितने टर्म आप फर्स्ट में लिखोगे उन सब का डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, वो कितना है 2, और इसको मैं क्या मान लूँगा D है ना, लेट्स है ना। देयरफॉर सीक्वेंस इज एन एपी है ना। सीक्वेंस क्या है, एक एपी है। अब एपी वाले अपन फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। इस एपी का मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए है ना। एपी है वेयर ए इक्वल्स टू कितना है 1 है, डी इक्वल्स टू कितना है 2 है, और ए एन इक्वल्स टू कितना है 2001 है। डॉट 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 के बाद ये लास्ट टर्म है कितनी 2001 है। अब यहाँ ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा ना। देयरफॉर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना है 2001। इसमें जो जो वैल्यू आपको बता पुट कर दो। 10th क्लास में भी अपन यही किया था, ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 2 है ना। तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2001। ये उधर जाएगा तो माइनस में और 2 उधर डिवाइड में ना, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो माइनस मतलब 2000 अपॉन में 2, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 1001, क्योंकि 2 से डिवाइड करूँगा तो 1000 और 1 ऐड हो जाएगा ना। ये तो n की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए। इसका क्या चाहिए, सम, और लास्ट टर्म में मेरे को गिवन है तो सम वाले 2 फॉर्मूले मेरे पास, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ लास्ट टर्म गिवन है तो दूसरा फॉर्मूला जो है लास्ट टर्म गिवन वाला वो ईजी रहेगा थोड़ा ना। देयरफॉर एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। n की वैल्यू कितनी है 1001 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 1 और an की वैल्यू कितनी है 2001 है ना। ठीक है, 1001 अपॉन 2 इंटू 2002, तो 1001 है ना। तो एस एन इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दो इनको, 1001 1001 11 001 0000 और 1001। तो 1002 001
ये आ गया अपना सम, 1 से लेके 2001 तक के ऑड इंटीजर्स का सम। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9.2 में, 9.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10022001 बिल्कुल सही है, इस तरह से करें। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है कि 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो 5 के गुण है ना। अगली बार क्वेश्चन क्या थोड़ा सा पीछे वाले से अलग है, वहां तो अपन ने ऑर्डर नंबर देखे थे कहां से 1 से लेके 2001 तक के है ना, और यहाँ क्या बोला 100 से 1000 के बीच ना, बिटवीन 100 एंड 1000, मतलब ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है 100 और 1000। पीछे वाले क्वेश्चन में 1 और 2001 इंक्लूड था, क्योंकि उसने क्या बोला था, लैंग्वेज थी क्वेश्चन की कि 1 से लेके 2001 तक के ऑड इंटीजर का सम फाइंड करना है। यहाँ क्या बोल रहा है 100 तथा 1000 के बीच है ना, इनके बिटवीन उन सभी नेचुरल नंबर का सम चाहिए मुझे जो 5 के क्या हो, मल्टीपल हो, है ना। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा 5, जो इसके तो आगे होगा ना, 1000 के तो आगे होगा, सॉरी 100 के आगे और 1000 के पीछे। तो फर्स्ट क्या होगा 101, 102, 103, 104, 105, 105 होगा, है ना। इसी तरह से इधर क्या होगा 995 लास्ट वाला, है ना। फर्स्ट मल्टीपल किसका, 5 का, ये क्योंकि क्वेश्चन में 5 के ढूंढते हैं तो फर्स्ट मल्टीपल अपन 5 के देखेंगे ना, 105। सेकंड मल्टीपल इज टू 1010। थर्ड मल्टीपल इक्वल्स टू 115, है ना। 5 के मल्टीपल देख रहे हैं अपन, और 100 और 1000 के बीच, तो फर्स्ट कॉल वाला कौन सा होगा 105, 110 और 115, है ना। लास्ट अब लास्ट एंड लास्ट मल्टीपल इक्वल्स टू 995, ठीक है। मल्टीपल मतलब जो डिविजिबल हो किससे, 5 से, ठीक है। देयरफॉर सीक्वेंस made by multiple of 5, multiple of 5 between 100 and 1000 क्या होगा 105, 110, 115 डॉट सो ऑन 995। और देखो इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस भी 5 है ना, सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 5, और इसको मैंने क्या मान लिया D, लेट, है ना। देयरफॉर सीक्वेंस इज एन AP, ये क्या है, एक AP है, वेयर A इक्वल्स टू स्मॉल a, फर्स्ट टर्म A जो है वो कितनी है 105, D कितना है 5, और AN कितना है 995, ठीक है। अब ये एन वाले फॉर्मूले से एन की वैल्यू फिर एस एन, सिंस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 995 ना, तो 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 995, ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करके लिख दूँ 890, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 0 9, ठीक है। n माइनस 1 इक्वल्स टू 890 अपॉन 5, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 5 का 5, 3, 7 5 35, 2 चौक 20, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 175, n कितना आ गया 175। चेक कर लो एक बार आंसर हो, ठीक है ना। अब एस एन, नाउ एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस ए एन, वैल्यू पुट कर दो 175 अपॉन 2, ये तो है 105 और ए एन है 995, है ना 995, तो एस एन इक्वल्स टू 175 अपॉन 2, ये कितने हो गए 1100, है इंटू में 1100, तो 550, तो एस एन इक्वल्स टू
175 इंटू 550 मल्टीप्लाई कर लो। 175 0 0 0 0 25 37 8 5 7 8 0 5 2 16 9 96250 96250 चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर नंबर सेकंड। आंसर नंबर सेकंड 9.2 में 98 क्या है 98 और अपना 95 96 चेक कर लें क्या बिटवीन। हाँ 995 है ना। गड़बड़ कहाँ हुई देखते हैं ठीक है 7 4 ये 8 आएगा ना। यहाँ क्या आएगा 8 आएगा ना। देखो ना 5 1 5 3 7 5 35 4 हाँ 8 और 8 1 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 9 यहाँ क्या हो जाएगा 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 9 तो 179 550 0 0 0 45 7 में 35 40 5 3 8 है ना 5 9 8 0 5 14 18 9 98450 98450 ये होगा बिल्कुल आंसर सही है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन भी ध्यान रखें आंसर आपका बिल्कुल सटीक आएगा। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। किसी एपी में प्रथम पद 2 है मतलब फर्स्ट टर्म तो 2 है ठीक है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है वो अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है ना। फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है वो नेक्स्ट 5 टर्म के सम का 1/4 है ना। ये बोल दिया उसने। दर्शाइए कि इसका 20वां पद -112 है। इसकी 20th टर्म जो है -112 अपन को प्रूफ करनी है ना। तो जो चीजें गिवन है वो लिखते हैं आंसर में। गिवन इन एन एपी है ना। उसने एपी बोल दिया तो एपी वाले फॉर्मूले अपन अप्लाई कर देंगे ना। फर्स्ट टर्म क्या है a इक्वल्स टू क्या है 2 है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म तो सम को कैसे लिखते हैं ऐसे कितने टर्म का 5 टर्म का जो सम है वो 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म ना। 1 से लेके 5 तक की टर्म का जो सम है वो 6 से ले अगली नेक्स्ट 5 टर्म कौन सी होंगी देखो। तो एपी में जो टर्म्स होती हैं वो यहीं तो बढ़ती है A1 A2 A3 है ना A4 है ना यूँ चलती है आगे। तो फर्स्ट 5 टर्म का जो सम होगा वो नेक्स्ट 5 टर्म कौन सी होगी 6 to 10 वाली ना। 6 to 10 वाली का सम कैसे निकालूं 6 से 10 वाली टर्म्स का मैं सम कैसे निकालूं। देखो टोटल 10 टर्म्स का मैं सम निकालूंगा उसमें से 5 टर्म का सम मैं क्या कर दूंगा माइनस है ना। 6 से लेके 10 तक की जो टर्म्स है उनका मैं सम कैसे निकालूंगा टोटल 10 टर्म्स का मैं सम निकाल लूंगा ठीक है। उनमें से पहली 5 का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 6 से लेके 10 तक की टर्म का सम आ जाएगा मेरे पास। ये है ना। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो ऐसे वाला ना n/2 n बाई मतलब 5/2 2a प्लस n की जगह क्या रखूंगा 5 है ना। तो लिख दो एक बार 5 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/4 है ना। यहाँ क्या होगा 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी माइनस 5/2 2a प्लस 5 - 1 इंटू डी। देखो मैंने क्या किया फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है वो 1/4 है। वो कितना है 1/4 है किसके नेक्स्ट 5 टर्म की। S10 में टोटल 10 टर्म का सम फाइंड करके उसमें से पहले 5 टर्म का सम माइनस कर दूंगा तो नेक्स्ट मतलब 6 से लेके 10 तक की टर्म का सम होगा मेरे पास। इसको सोल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं ना।
ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में ना, देखो यहाँ से यहाँ कट गया, ये 2 इधर डिवाइड में था इधर गया तो मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और ये जाएगा तो 10 है ना। 10 इक्वल्स टू 2 इंटू ए की वैल्यू है मेरे पास कितनी है 2 प्लस 4d है ना, 4d इक्वल्स टू देखो क्या है ये 5, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 9d और माइनस क्या है 5/2 और 2 इंटू 2 प्लस 4d है ना, क्योंकि 5 - 1 4d है ना। पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 गायब हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा, और लगा के लिख रहा हूँ ना, 22 से मल्टीप्लाई हो गई 4 प्लस 4d, ये हो गया 10, 4 प्लस 9d माइनस ये हो गया, ये 2 कट जाएगा 5 और 4 प्लस 4d, ठीक है। ये 4d वाली टर्म 4 प्लस 4d वाली टर्म इधर आएंगे तो प्लस 20 तो ये रही, 5 इधर आके और कितने हो जाएंगे 25 है ना। 4 प्लस 4d इक्वल्स टू 10, 4 प्लस 9d, समझो ना। ये 5 4 प्लस 4d इधर माइनस में इधर जाएंगे तो प्लस में, और 20 4 प्लस 4d प्लस में पड़े थे, ये आके ऐड होगी ना। और क्या अंदर मल्टीप्लाई कर दो 100 प्लस 100d है ना, 25 चौक 100 प्लस 100d इक्वल्स टू 40 प्लस 9 चौक 36d है ना। तो डी वाली टर्म एक तरफ और नंबर एक तरफ है ना। 100d इसके आगे यहाँ करो ना, 100d माइनस 36d ना, 36 कैसे है 90d होंगे ना, 100d और 90d है ना, माइनस 90d इक्वल्स टू 40 माइनस 100, 40 माइनस 100 है ना, तो 10d इक्वल्स टू माइनस के 60, तो d इक्वल्स टू माइनस के 6 है ना। ए भी है, एपी में ए भी है और डी भी है, तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। करना क्या है, देखो करना क्या है, इसकी 20th टर्म जो है -112 प्रूफ करनी है। नाउ हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 20th टर्म ना, A20 है ना, A20 या T20 है ना, मैं A20 लिखूँगा ना, A20 को क्या होगा A प्लस 19d है ना, उससे कम हो जाता है ना, इससे कम हो जाएगा d, a की वैल्यू 2 प्लस 19 इंटू 6 नहीं -6, तो 2 प्लस इंटू माइनस और 11, तो माइनस के 112, तो 20 टर्म कितनी है -k112, ये हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 था, देखो क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी एपी दे दिया आपको ना, दिस एपी के कितने पदों का योगफल दिस है ना, हाउ मेनी टर्म्स का जो सम है वो कितना होगा -k25 है ना। हाउ मेनी टर्म्स, आपको टर्म्स फाइंड करनी है, मतलब वैल्यू ऑफ n है ना, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं, देखो कैसे, गिवन एपी इज क्या -6, -k11/2, -k5 ... है ना। हेयर एपी है तो ए और डी है मेरे पास, ए इक्वल्स कितना है -k6, डी का फॉर्मूला क्या है a2 - a1, a2 की वैल्यू कितनी है -k11/2 माइनस, और a1 की वैल्यू कितनी -6, तो क्या जाएगा +k6/1, तो डी इक्वल्स टू LCM 2 -k11 प्लस है ना 12 है ना, तो डी इक्वल्स टू कितना हुआ 1/2, ठीक है। मैं मान ले रहा हूं, लेट सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू क्या है -k25 है ना, और n टर्म के सम को किससे लिखूंगा Sn से, कितना है वो -k25। अब Sn का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू -k25। n की वैल्यू तो फाइंड करनी है n/2, या 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ना,
उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, है ना। तो n 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -6 प्लस n -1 और d की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल्स टू -50, है ना। ठीक है, n -12 अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो n/2 -1/2 इक्वल्स टू -50, है ना। एलसीएम ले लो, अंदर अंदर एलसीएम ले लो तो n ब्रैकेट एलसीएम आएगा 2 -24 प्लस kn -1 इक्वल्स टू -50। ये इधर और मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो n क्योंकि 2 पूरे के डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ना। क्या बच गया ब्रैकेट में n इंटू n -25 इक्वल्स टू -100, है ना। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो n स्क्वायर -25n इधर आएगा तो प्लस के 100 इक्वल्स टू 0, है ना। फैक्टर कर देंगे, फैक्टर होंगे क्या इसके। ऐड करने पे मुझे कितने चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस के 100 और ऐड करने पे मेरे को कितने चाहिए 25, है ना। फैक्टर इसके नहीं होंगे, फैक्टर इसके नहीं होंगे तो उसको किससे करेंगे बाय क्वाड्रेटिक, है ना। देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्या है n इक्वल्स टू माइनस के b की वैल्यू कितनी है -25 तो क्या जाएंगे प्लस के 25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब -25 की स्क्वायर -4 a1 c100 अपॉन में कितने हैं 2 इंटू 1, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस 625 माइनस के 400 625 माइनस के 400 अपॉन 2 तो n इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस रूट 225 अपॉन 2 तो n इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस 15 अपॉन 2, है ना। टेकिंग पॉजिटिव साइन n इक्वल्स क्या जाएगा 25 प्लस 15 अपॉन 2 30 40/2 तो कितना आया 20, है ना। और n इक्वल्स टू नेगेटिव साइन, है ना। टेकिंग नेगेटिव साइन n इक्वल्स कितना जाएगा 25 माइनस 15 अपॉन 2 तो कितने हो गए 25 में 15 के तो 10/2 तो कितने हो गए 5, है ना। तो फैक्टर भी हो सकते थे ना, सब्ट्रैक्ट करने पे, हाँ सब्ट्रैक्ट करने ऐड करने पे मुझे चाहिए थे ना, हाँ 20 500, हाँ ठीक है। फैक्टर भी कर सकते थे, चलो अपन इस तरह से कर दिया। तो n की 2 वैल्यू आई मेरे पास, n की वैल्यू या तो 5 आएगी या 20 आएगी। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं 9.2 में क्वेश्चन नंबर 4 5 और 20 बिल्कुल सही है, दोनों वैल्यू सही है ना। चलो जी इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के का पीवा पद 1/q है ना, मतलब कि कोई भी एपी है उसमें पीथ जो टर्म है वो क्या 1/q है तथा क्यूवा पद क्या है 1/p है। क्यूथ टर्म जो है 1/q है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योगफल इतना है ना। आपको शो करना है, प्रूफ करना है कि फर्स्ट pq टर्म्स का जो सम है वो इतना है। गिवन क्या आपको पीथ टर्म दे दी एक तो और एक क्यूथ टर्म दे दी ना। देखते हैं आंसर में, गिवन इन एन एपी है ना, पीथ टर्म दे दी। पीथ टर्म को एपी से ना, एपी से भी लिखता हूँ और टीपी से भी लिखता हूँ ना। टीपी इक्वल से कितनी है 1/q है ना। अब एन टर्म nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा दूंगा और n की जगह क्या लिख दूंगा p है ना। तो a प्लस n की जगह p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स क्या हो गया 1/q नंबर फर्स्ट है ना। pth टर्म दी थी 1/q, pth टर्म से एक इक्वेशन बना ली है ना। p और q जो है वेरिएबल नहीं है, p और q की वैल्यू अपन को गिवन है ना।
ये गिवन है ना, वेरिएबल कौन है, जो मैं लेके आ रहा हूँ ना, फर्स्ट टर्म भी वेरिएबल है और कॉमन डिफरेंस भी क्या है, वेरिएबल है। एंड मान ले रहा हूँ ना, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर ए एंड डी रेस्पेक्टिवली, है ना, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, मैंने मान ली ना। तो पीथ टर्म दी थी 1/q, उससे एक इक्वेशन बन गई, और क्यूथ टर्म ना, एंड क्यूथ टर्म को किसे लिखूंगा, टी क्यू से, वो कितनी है 1/p। अब यहाँ से फॉर्मूला a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/p नंबर सेकेंड, है ना। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को लिख ले रहा हूँ ना, या यहाँ से वैल्यू, यहाँ इसको मत मानो या बाय फर्स्ट मान लो ना, एलिमिनेशन लगा दे रहे अपन। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के अपने पास 3-4 मेथड है, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, है ना, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अपन इसमें सब्सटीट्यूशन लगा दे रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करूंगा और सेकंड में पुट कर दूंगा ना, बाय फर्स्ट ए की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा। देखो ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1/q माइनस p माइनस 1 इंटू डी, ये नंबर थर्ड होगी ना। ये वैल्यू ए की कहाँ पुट कर दूंगा, सेकंड में। पुट दिस वैल्यू इन सेकंड क्या कह रही, ए की जगह 1/q सॉरी माइनस p माइनस 1 डी प्लस q माइनस 1 डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/p। ये उधर जाएगा तो माइनस में, ये उधर जाएगा तो माइनस में, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में। इन दोनों जगह से मैं डी कॉमन ले रहा हूँ, डी कॉमन ले लिया ना, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस के p प्लस के 1 प्लस के q माइनस का 1 इक्वल्स टू 1/p माइनस 1/q, ठीक है। ये माइनस के 1 प्लस के 1 कैंसिल आउट, ठीक है। तो डी ब्रैकेट में क्या है, q माइनस p इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया मैंने, पिक क्यू ना, तो q माइनस p है ना, q माइनस p, इसके ब्रैकेट लगा के ये कट हो जाएगा ना, यहाँ 1 बच गया। देखो ये मल्टीप्लाई में था, जाएगा तो डिवाइड में, तो डी इक्वल्स कितना आ गया, 1/pq। समझ आ रहा है ना। वापिस से देख लो, ये वैल्यू पुट कर दी सेकंड में, ये उधर गया तो माइनस में ना, और इन दोनों जगह से डी कॉमन ले लिया, और आगे ये माइनस था तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के p प्लस के 1, ये पड़े हैं एज इट इज, कट गया, इधर एलसीएम ले लिया, है ना। चलो ये डी की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, नंबर थर्ड में। पुट दिस वैल्यू, मेरे पास एपी के अंदर अगर ए और डी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा जो पहला एफर्ट रहता है बी का क्वेश्चन करते समय, अटेंड करते समय, वो क्या रहता है कि कैसे न कैसे ए और डी आ जाए मेरे पास, है ना। आपका भी वही रहना चाहिए। देखो ए डी आ गया, अब ये डी की वैल्यू मैं थर्ड में पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ए, है ना। देखो पी और क्यू क्वेश्चन के अंदर मेंशन थे तो वेरिएबल नहीं है ना, वो कांस्टेंट है, एज अपन कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। वेरिएबल किसके लिए ट्रीट करेंगे, ए और डी के लिए ना। पुट दिस वैल्यू इन थर्ड क्या कह रही है, ए इक्वल्स टू, ए है ए इक्वल्स टू ना 1/q माइनस p माइनस 1 इंटू डी की जगह 1/pq, है ना। तो a इक्वल्स टू 1/q, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, माइनस ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, p इंटू 1/pq, तो क्या हो जाएगा 1/q माइनस 1/pq, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 1/q माइनस 1/q प्लस 1/pq, ये तो कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या है 1/pq, डी की वैल्यू 1/pq, ए की भी वैल्यू 1/pq। मुझे क्या चाहिए, एन टर्म्स का सम चाहिए ना, फर्स्ट pq टर्म्स का सम चाहिए। नाउ सम ऑफ
फर्स्ट PQ टर्म्स क्या हो जाएगा, SPQ, मतलब SN वाले फॉर्मूले में जहां जहां n आ रहा है वहां PQ पुट करेंगे ना, तो PQ अपॉन 2a प्लस PQ माइनस 1 इंटू डी। तो क्या है, PQ अपॉन 2 तो पड़े है 2 इंटू 1 अपॉन PQ, देखो एक की वैल्यू ये रही, ठीक है, प्लस PQ माइनस 1 इंटू 1 अपॉन PQ, डी की वैल्यू PQ है, ये रही है ना। तो क्या हो जाएगा, ये PQ अपॉन 2 और ये 2 अपॉन PQ है ना, 2 अपॉन PQ प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 1 अपॉन PQ, ठीक है। सिंप्लीफाई करते चलो, PQ अपॉन 2, ये 2 अपॉन PQ माइनस 1 अपॉन PQ, तो 1 अपॉन PQ बचेगा, 1 अपॉन PQ प्लस 1, ठीक है। PQ एलसीएम ले रहा हूँ, PQ एलसीएम ले रहा हूँ, तो PQ अपॉन 2 इंटू PQ एलसीएम है ना, 1 प्लस PQ, ये PQ से PQ कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में PQ प्लस 1 कर दो या 1 प्लस PQ कर दो ना, PQ प्लस 1, ये SPQ है ना। हैंस प्रूव, हमें ये प्रूव करना था कि फर्स्ट PQ टर्म्स का जो सम है वो कितना है, इतना है। तो वो देखो ये है ना, ये कैलकुलेशन है मेरी, ये क्या है, कैलकुलेशन है, ये ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन थी, लॉजिक पार्ट कम था, है ना। इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 दो क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी एक एपी दे दी कि कुछ पदों का योगफल कितना है, 116 है। 116 है क्या, 116 ये क्या, 116 है। तो इसका अंतिम पद याद कीजिए, एक एपी दे दी, उसकी सम टर्म्स, सम कुछ मतलब सम कितनी भी हो सकती है, मैं मान लूंगा n है ना, उनका सम इतना है, लास्ट टर्म फाइंड करनी है। n की वैल्यू पता चल जाएगी मुझे, n की वैल्यू पता चल जाएगी तो लास्ट टर्म वही होगी ना, जैसे n की वैल्यू 20 आई तो लास्ट टर्म 20th टर्म ही होगी ना। तो करते हैं आंसर में, गिवन एपी क्या है 25, 22, 19 डॉट डॉट डॉट। एपी है तो दो चीजें तो है मेरे पास, ए और डी है ना। हेयर ए इक्वल्स टू 25, डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1, तो डी इक्वल्स टू 22 माइनस 25, डी इक्वल्स टू माइनस के 2, 3 माइनस के 3 है ना। लेट सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स कितना है 116। सम ऑफ n टर्म्स को किससे लिखूंगा, Sn से, कितना है 116, Sn वाला फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 116 है ना। n की वैल्यू पता नहीं, दो इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो n 2a है ना। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 25 दूनी 50 हो जाएगा ना, 50 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल्स टू 232 है ना। डी की वैल्यू -3 है ना, तो n 50 है ना, 50 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 3n प्लस के 3, माइनस के 3n प्लस के 3 इक्वल्स टू 232। तो n 53 माइनस के 3n इक्वल्स टू 232 है ना, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 53n माइनस के 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 232 है ना। ये दोनों टर्म मैं उधर लेके जाऊंगा ना, ये दोनों टर्म उधर, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव चाहिए ना, उस तरफ लेके जाऊंगा तो इस तरफ 0 बचेगा, ये उधर जाते ही क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस के 53n, और ये उधर जाके हो गया माइनस में, और ये इधर पड़ा है एज इट इज 232 इक्वल्स टू, इस तरफ क्या बचा 0 है ना। ये क्वाड्रेटिक बन गई, ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक है ना। इसको सोल्व करने के आपके पास 3 मेथड है, सोल्व करते हैं इसको ना, फैक्टर तो होंगे नहीं ना, तो बाय क्वाड्रेटिक है ना, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब 53 क्योंकि माइनस है बी की वैल्यू, प्लस माइनस बी स्क्वायर 53 की स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 3 सी की जगह 232
अपॉन में 2 इंटू 3 है ना। तो n इक्वल्स टू 53 प्लस माइनस 53 की स्क्वायर है ना, 53 की स्क्वायर 53 इंटू 53 9 15 15 25 और 1 26 9 10 7 और 1 8 2 2809 है ना, माइनस 12 दूनी 24 12 दूनी 24 12 3 36 और 2 38 24 और 3 27, ठीक है, अपॉन में 6। तो n इक्वल्स टू 53 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 4 गया तो 5 और 10 में से 8 गया तो 2, खत्म अपॉन 6। तो n इक्वल्स टू 53 प्लस माइनस 5 है ना, अपॉन 2, हाँ सॉरी 6 यहाँ से डालो ना, टेकिंग पॉजिटिव साइन पॉजिटिव है ना। तो n इक्वल्स टू 53 प्लस 5 तो 58 अपॉन 6 है ना, 2 की टेबल में 29 अपॉन 3। n की वैल्यू, n क्या होता है, एक नेचुरल नंबर। एपी में n क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है ना। नेचुरल नंबर ये आपने देखा था सीक्वेंस है, और सीक्वेंस किसके लिए क्वालिफाई करती है, प्रोग्रेशन के लिए। तो एपी में जो n है, सीक्वेंस की जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर होता है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच डज नॉट बिलोंग्स टू इससे n, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे तो n इक्वल्स क्या हो जाएगा, 53 माइनस 5 तो 48 अपॉन 6 तो 8 है ना, 8 आ गया। n की वैल्यू कितनी आई, 8 आ गई। n की वैल्यू क्या आई, 8 आई। तो मुझे लास्ट टर्म चाहिए ना, लास्ट टर्म चाहिए, देयरफॉर l लास्ट टर्म ये तो होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, इसको an से भी लिख सकते हैं। तो l इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, 25 प्लस n की जगह 8 तो 7, 8 रखूंगा तो 7 हो जाएगा ना, इंटू डी की जगह माइनस के 3 तो 25 माइनस 21 तो l इक्वल्स कितनी है, 4। लास्ट टर्म कितनी है इसकी, 4। चेक कर ले रहे हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 9.2 में, क्वेश्चन नंबर 6 4, हाँ बिल्कुल सही है, 4 है, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के एक एपी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। n टर्म्स का मुझे सम फाइंड करना ना, जिसका केवल पद 5k प्लस 1 है, जिसकी जो केथ टर्म है, केथ टर्म जो है वो कितनी है, ये गिवन है ना, गिवन इन एन एपी में गिवन है ना आंसर, गिवन इन एन एपी है ना। क्या गिवन है अपन को, केथ टर्म है ना, केथ टर्म गिवन है अपन को, जिसको टी के से भी लिख सकता हूँ और ए के से भी लिख सकता हूँ ना। जैसे 10th टर्म को T10 से भी लिख सकते हैं, A10 से भी लिख सकते हैं। वो कितनी है, नॉर्मली मैं मेरे ज़्यादा हैबिचुअली इससे हूँ तो ये लिखूंगा ना, क्या है 5k प्लस 1 है ना। अब आपको पता है यहाँ, क्योंकि ये क्या है, एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस की जो डोमेन है वो क्या होता है, सीक्वेंस को अगर अपन एज ए फंक्शन ट्रीट करें तो उसकी जो डोमेन है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। सीक्वेंस किसके लिए क्वालिफाई कर जाता है, प्रोग्रेशन के लिए, तो डोमेन तो वही रहेगी ना। तो पुट है ना, पुट k इक्वल्स टू 1, क्या हो जाएगा a1, जहाँ जहाँ k आ रहा है वहाँ 1 पुट करूँ तो 5 इंटू 1 प्लस 1 तो 6 हो जाएगा है ना। पुट k इक्वल्स टू 2 तो क्या हो जाएगा 8 है ना। 5 इंटू 2 प्लस 1 तो 8 कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 11। a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 11, देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a2 माइनस a1, तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11 माइनस 6, तो d इक्वल्स टू कितना हो गया 5 है ना। एपी के अंदर a और d इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों मेरे पास है। a की वैल्यू तो है 6 और d की वैल्यू a1 लिख दो या a लिख दो, वो तो एक ही बात है, और d की वैल्यू 5 ना। a और d है तो मेरे को क्या करना है देखते हैं, n पदों का योगफल चाहिए ना। नाउ सम ऑफ n टर्म्स, जिसको किसे लिखेंगे Sn से, वो क्या हो जाएगा, या यूँ लिख दो, इक्वल्स क्या हो जाएगा Sn, तो क्या हो जाएगा n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n टर्म्स का सम चाहिए तो n की जगह नहीं, n/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। ए और डी की वैल्यू जो निकाली थी यहाँ पे पुट कर दी, सोल्व कर दो इसको। तो n/2 12 प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5n माइनस के 5 है ना। तो n/2 5n प्लस के 7, ये आ गया मेरे पास सम ऑफ n टर्म। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 7 है ना, 9.2 में आंसर नंबर 7 n/2 5n प्लस 7 बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे, इजी सा क्वेश्चन था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है जहां p और q क्या है कांस्टेंट है, तो सारा अंतर ज्ञात कीजिए। आपको क्या दे दिया, किसी एपी के n टर्म्स का जो सम है वो गिवन है, क्या है pn प्लस qn स्क्वायर, ये गिवन है। वेयर p एंड q आर क्या है कांस्टेंट है, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। हमें क्या चाहिए, इस एपी का क्या चाहिए, सारा अंतर चाहिए ना आंसर में। गिवन इन एन एपी है ना, एपी में आपको क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स है ना, ऐसा नहीं कुछ, क्या है pn प्लस qn स्क्वायर है, ये गिवन है आपको। आपको क्या चाहिए, इसका कॉमन डिफरेंस मतलब d की वैल्यू चाहिए ना, ये है ना। इस तरह से गिवन है, सम गिवन है, तो n की वैल्यू आपको पता है एपी में n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर एपी जो है एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस की जो डोमेन है, अगर सीक्वेंस को अपन एज ए फंक्शन ट्रीट करें तो डोमेन क्या होगी उसकी, नेचुरल नंबर। तो एपी की भी जो है डोमेन वो क्या होगी, नेचुरल नंबर ना। तो n की जगह क्या पुट करूंगा मैं 1 है ना, पुट n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे ना, तो s1 है ना, तो p इंटू 1 प्लस q इंटू 1 की स्क्वायर है ना, s1 है ना, s1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। एपी है देखो, एपी है a1 a2 a3 a4, सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो क्या होगी a1 ही तो होगी, वो क्या होगी a1। देयरफॉर a1 इक्वल्स क्या हो जाएगा p प्लस q 1 की स्क्वायर 1 इंटू q, तो क्या आ गया q है ना, ये मानने की जरूरत नहीं है, लिख दो सिंस s1 इक्वल्स क्या हो जाएगा a1 है ना, पुट n इक्वल्स टू 2, जहां जहां n आ रहा है इन फर्स्ट, यहाँ लिख दो इन फर्स्ट, और इसको क्या कर लो फर्स्ट मान लो ना। तो s2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p इंटू 2 प्लस q इंटू 2 की स्क्वायर है ना। s2 इसको क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। जैसे s10 लिखता हूं मैं, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। s5 लिख दिया तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। sn लिख दिया तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। s2 लिख दिया तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या होगा a1 प्लस a2 है ना। इसकी जगह क्या लिखूंगा, a1 प्लस a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2p प्लस ये 4q है ना, 4q, और यहाँ मेंशन कर दो क्योंकि s2 इक्वल्स क्या होता है a1 प्लस a2 है ना। सॉरी, a1 की वैल्यू है मेरे पास, इसको नंबर सेकंड मान ले रहा हूँ ना। a1 की वैल्यू क्या है p प्लस q प्लस a2, ये क्या है a2 है, ये क्या है a, मैं थोड़ा यूँ अजीब सा लिख रहा हूँ ना, सीधा लिख दे रहा हूँ, a2 है, आप ध्यान रखेंगे ना, q मत मान लेना इनको ना, q को मैं यूँ लिखता हूँ, a को यूँ लिखता हूँ, p को यूँ ना, ये q इस तरह से लिखूँ। इक्वल्स क्या है 2p प्लस 4q, कहाँ से लिखा अपने बाई सेकेंड है ना, 82 की वैल्यू आएगी यहाँ से है ना, 82 की वैल्यू क्या आएगी, ये p इधर जाएगा तो माइनस, तो p क्या बचेगा, p बचेगा ना, 2p माइनस p, तो p, और 4q माइनस q तो 3q प्लस के 3q, ठीक है। a1 है a2 है, a1 है a2 है, तो मैं d भी फाइंड कर सकता हूँ है ना। ये नंबर थर्ड मान ले रहा हूँ, मुझे सारा अंतर चाहिए, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जिसको लिखते हैं d से, वो क्या होगा a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कहाँ है, ये p प्लस 3q माइनस a1 की वैल्यू कितनी है p प्लस q है ना, p प्लस q कहाँ से लिखा आपने, बाय सेकेंड एंड थर्ड, वो समझ जाएगा ना। तो d इक्वल्स टू p प्लस 3q माइनस p माइनस q, ये तो कैंसिल, तो d इक्वल्स टू कितना आया 2q। चेक कर लो आंसर, चेक कर लो क्वेश्चन नंबर
एट्थ है ना, एट्थ 9.2 में क्वेश्चन नंबर 8, 9.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 2Q, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात दिस है। सम ऑफ n टर्म, दो एपी है, उनकी सम ऑफ n टर्म का जो रेशो है दिस दीर्घ है, तो 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करो। सेम ऐसा एग्जांपल अपन ने किया था एक इंट्रो पार्ट में, 9.2 के इंट्रो पार्ट में, वहां भी किया था, यहाँ रिपीट हो रहा है। देख ले रहे ना, दो एपी है तो मैं मान ले रहा हूं ना, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of both APs are A, D and capital A, capital D respectively। मैंने मान लिया कि दो एपी है, उनमें पहली एपी का तो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, और सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, है ना, SN अपॉन SN है ना, दोनों में है ना। इसके जो दूसरी एपी है उसकी जो सम है उसको मैं S डैश से लिख दे रहा हूँ ना। क्या है, क्या 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 है ना, ये दे रखा उसने रेशो। अब यहाँ मैं SN वाले फॉर्मूले लगाऊंगा, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन n/2 2 कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D। फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, सेकंड एपी में फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। बोले सर n की वैल्यू कैपिटल स्मॉल में क्यों नहीं पुट की, क्योंकि सम n टर्म है, n दोनों के लिए क्या है, इक्वल है, तो n दोनों के लिए इक्वल है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी। क्या है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 है ना, ये n/2 से ये n/2 कैंसिल, तो क्या बचा 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी इक्वल्स टू क्या है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ये नंबर फर्स्ट ना, जो गिवन वैल्यू थी रेशो दे रखा था, तो उसने मैंने एक रिलेशन बिल्डअप कर लिया। ठीक है। अब मुझे किसका चाहिए, दोनों के 18th टर्म का जो रेशो है वो फाइंड करना है। नाउ रेशो ऑफ 18th टर्म है ना, 18th टर्म ऑफ बोथ एपी है ना। तो फर्स्ट एपी की जो 18th टर्म है वो क्या हो जाएगी, T18 है ना, अपॉन में सेकंड एपी है उसकी जो 18th टर्म हो जाएगी क्या हो जाएगी, T डैश है ना, या उसको स्मॉल कैपिटल में लिख रहे हैं ना, तो यूँ लिख दूंगा इसकी जो फर्स्ट 18th टर्म है वो क्या आ जाएगी A18, और इसकी 18th टर्म क्या आ जाएगी A18 है ना। क्या आ जाएगी, A स्मॉल है ना, ऊपर वाली फर्स्ट एपी है और नीचे वाली सेकंड एपी है, तो A प्लस 17D अपॉन में A प्लस 17 कैपिटल D, ये नंबर सेकंड है ना। अब यहाँ से गौर से देखो आपको जो चाहिए वैल्यू चाहिए उसमें क्या चाहिए, A प्लस 17 है ना, 17 चाहिए, A प्लस 17 चाहिए, और नीचे भी A प्लस 17 चाहिए। देखो ऊपर, अब इसको देखेंगे ना, ऐसे इस तरह से अटेम्प्ट किया था वहाँ भी क्वेश्चन एग्जाम्पल के अंदर भी। यहाँ देखो 2a प्लस n-1, तो n की जगह वैल्यू पुट करेंगे ना, a भी हटना चाहिए और d के मल्टीपल में क्या आना चाहिए, 17 भी आना चाहिए ना, 17 भी, 2 भी हटना चाहिए, 70, तो n की जगह 35 पुट करूंगा, n की जगह क्या करूंगा 35 पुट करूंगा। 35 पुट करने से क्या हो जाएगा 35 - 1 तो 34, और ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा a प्लस 17। यहाँ भी n की जगह 35 पुट करूंगा तो ये 2 कॉमन चला जाएगा 17 है ना। तो आपको पता चला, ये आपकी प्रैक्टिस है, 1-2 क्वेश्चन के अंदर आप गौर से ध्यान से सोचेंगे तो पता चलने लग जाएगा ना। पुट n है ना, n इक्वल्स टू 35 इन फर्स्ट, ये ध्यान से सोचेंगे ना, ये ध्यान से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मेरे को जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी A18 अपॉन A18, उसमें क्या आएगा a प्लस 17D, a प्लस 17D, मतलब a अकेला चाहिए और d के मल्टीपल में 7 चाहिए। और जो मेरे पास रिलेशन निकल के आया, जो गिवन वैल्यू से रिलेशन निकल के आया, वहाँ क्या है 2a
प्लस n -1 है ना, तो मेरे को यहीं से बनाना पड़ेगा ये ना। तो यहाँ a का मल्टीपल 2 है, 2 हटाने के लिए 2 कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ से भी 2 कॉमन लेना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि इस वाली टर्म में से कॉमन ले काट दूँ ना, पूरे में से कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, यहाँ वाली कंडीशन क्या है 17 आना चाहिए। तो यहाँ मैंने सोच विचार के देखा, अगर मैंने 20 मान लो मैंने 21 रखा ना, 21 रखा n की जगह, तो यहाँ क्या आ गया 20d, 2 कॉमन लूंगा तो a प्लस 10d आएगा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए प्लस 17d, तो n की जगह मैंने फिर क्या रखा 35 है ना, किसमें इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 35 रखूंगा तो 34d अपॉन 2 कैपिटल A प्लस 34 कैपिटल D इक्वल्स टू है ना 5 इंटू 35 प्लस 4 और 6 इंटू 35 प्लस के 9 है ना, सॉरी 9 है यहाँ पे क्या है 9 है और यहाँ पे क्या है 6 है ना। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जहाँ जहाँ n आ रहा था वहाँ मैंने क्या कर दिया 35 पुट कर दिया है ना, 35 पुट कर दिया तो 34 हो गया ना, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा a प्लस 17d, नीचे से 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया कैपिटल A प्लस 17 कैपिटल D, ये कितना गए 25, 2 5 15 और 2 17 प्लस के 4 और 9 पंजू 45, 4 9 27 4 31 प्लस के 6, ये 2 से 2 कैंसिल है ना, तो क्या बचेगा कैपिटल A स्मॉल a प्लस 17d और कैपिटल A प्लस 17d इक्वल्स कितना हो गया 179 अपॉन 321 है ना, 3 2 5 1 6 9 7 16 1 17, कुछ कट रहा है क्या 11 की टेबल में नहीं, और 13 की टेबल में नहीं, 7 की टेबल में 7 दूनी 14 नहीं, तो ये क्या आंसर है ना, ये इसको मान ले रहा हूँ थर्ड, इसको मान ले रहा हूँ थर्ड है ना। तो बाय सेकेंड एंड थर्ड है ना, सेकेंड एंड थर्ड देखो ये भी क्या है a प्लस 17d अपॉन में a प्लस 17d, तो ये क्या हो जाएगा ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये और ये इक्वल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा a18 अपॉन a18 इक्वल्स क्या हो जाएगा 179 अपॉन 321, कुछ कट रहा है तो देखते हैं अभी आंसर में, चेक कर ले रहे हैं आंसर, तो यहाँ भी छोड़ सकते हो ना, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 9.2 में क्वेश्चन नंबर 9 179 अपॉन 321 बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए इस एक्सरसाइज की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है नंबर 10 से लेके 18 तक के वो करेंगे 9.2 के सेकंड पार्ट के साथ। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.2 के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।